ये मैंने ना कैम्स का 4500 जनवरी का पुट लिया है। ये ट्रेड मैंने ना जनवरी की 2 या 3 तारीख के आसपास लिया था, और जब मैंने ये लिया था तो मेरी एवरेज थी 56.50 की, और अब ये चला गया 233 और 312% का मुझे रिटर्न दिख रहा है। एक 7,000 रुपये लगा के मुझे 22,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और मैंने इसका टारगेट निकाला हुआ है कि जब तक यहाँ 500 से 600 के बीच में ये नहीं आएगा ना, तब तक मैं इसको बेचूंगा नहीं। और जनवरी एंड तक का मेरा टारगेट है कि भाई ये मेरे को कम से कम 500 रुपये की दिखे, और मैं 7,000 लगा के कम से कम यहाँ 50,000 का प्रॉफिट पकड़ूँ। मतलब मोटा मोटा मेरे को 48,000 भी दिखेगा ना, मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कंप्लीट एकदम। इसी वीडियो में, साथ ही वीडियो के अंदर मैंने पूरा इसका ट्रेड का लॉजिक मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आप जरूर देखना एंड तक। ये कैम्स का 2 महीने का चार्ट है, ठीक है। अब पूरे चार्ट को एनालिसिस करना है ठीक से। जैसे आप ये वाला रिवर्सल देखो, ये वाला, ये जो रिवर्सल है, ये इस रिवर्सल को बोलते हैं उल्टा पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार, उल्टी सुई, जिसकी नीचे टेल छोटी है और ऊपर बड़ी है। आप एक बार ठीक से देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो ज़रूरी है। मैं ये वाले रिवर्सल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये वाले रिवर्सल की। ये वाला जो रिवर्सल है, ये है उल्टा पिन बार, उल्टी सुई, इन्वर्टेड पिन बार। इट इज़ अ ट्रेंड रिवर्सल। इसमें नीचे वाली जो टेल है वो छोटी है, और जो ऊपर वाली टेल है वो लंबी है। क्योंकि नीचे वाली टेल छोटी है, क्योंकि नीचे वाली टेल छोटी है, तो नीचे की तरफ का जो स्टॉप लॉस का साइज है वो छोटा है। स्टॉप लॉस का साइज नीचे छोटा है, और जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल की जो ये टेल है, वो इस टेल के अंदर है। ये चीज देखने वाली है। मतलब ये वाली कैंडल की जो टेल है, इसकी टेल जो है वो इसकी टेल के अंदर है, अंदर। इसीलिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये एक इंस्टीट्यूशनल की हैवी कैंडल है, और इस कैंडल पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इस कैंडल का लो इमीडिएटली इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। आप स्टॉप लॉस का साइज देखो ना सर, ये कैंडल देखो, इसका लो है 1741, और इस रिवर्सल का लो है 1701। सर सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद इतनी शानदार ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है, और इस कैंडल का परसेंटेज क्या है, 40%, 39% की ये एक कैंडल है सर। 2 महीने का चार्ट है ये कैम्स का। 2 महीने में ये स्टॉक 39% ऊपर चला गया। और ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल है जबरदस्त। इस कैंडल को मैं अपना पापा बना सकता हूं। और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, इस ग्रीन कैंडल का मुझे करना है पोस्टमार्टम। और कैंडल पोस्टमार्टम के लिए मेरे पास एक टूल है, ये रहा मेरा टूल नीचे। इस टूल को मैं बोलता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस टूल को मैं सेलेक्ट करूंगा, और ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, नीचे से ऊपर। तो मैं इस ग्रीन कैंडल का, ये नीचे इसका लो है, और इस ग्रीन कैंडल का हाई कहां है, ऊपर। और इस ग्रीन कैंडल का मेरे पास ये है 61 और ये है 78। इस ग्रीन कैंडल का जो इतनी जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का ये जो 61 78 का जो ये बीच वाला एरिया है ना, ये एरिया है मेरा जबरदस्त बाइंग जोन, जबरदस्त बाइंग जोन। इस एरिया में स्टॉक अगर आएगा तो बाइंग में गारंटी आना ही आना है सर। लेट मी चेक, क्या आगे कभी फ्यूचर में इस एरिया में बाइंग आई? यस सर, बाइंग आई। जैसे ही इस एरिया के अंदर, ये जो ग्रीन बॉक्स में लगा रहा हूं, ये वाला, ये है मेरा बाइंग जोन। ये एरिया है मेरा सारा का सारा बाइंग जोन। और अब आप देखो, इस एरिया में जैसे ही ये यहां पर आया, इसने यहां टच किया, उसके बाद क्या भागा है ये स्टॉक ऊपर, मजा आ गया। और ये इसका पुराना हाई था, इसको भी तोड़ के निकला ऊपर, वाह, जेन्युइन। और एक और चीज आप थोड़ा सा ठीक से देखना, यहां पर आपको एक शोल्डर दिखेगा। ये एक शोल्डर फॉर्मेशन बन गई है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना जो, ये वो वाला शोल्डर बन गया है। ये देखिए आप, ये ऐसे ऊपर गया पहले, फिर ये इसका हाई, और फिर ये अपने हाई से ये पहले यहां से गया ऐसे ऊपर, फिर वहां से आया ऐसे नीचे। ये एक शोल्डर बन गया, ठीक है। और शोल्डर का फर्स्ट टारगेट क्या होता है, ये जो मेरा टूल है ना, ये वाला, ये फिबोनाची वाला, इस टूल को मैं सेलेक्ट करूंगा फिर से, और यहां पर मेरा ऊपर हाई है और ये नीचे मेरा लो है। अब मैं फिबोनाची को ड्रैग करूंगा ऊपर से नीचे,
और आप देखना फिबोनाची में सबसे पहला टारगेट है 161। एंड प्लीज आप ठीक से देखो, जैसे ही इस 161 की यहां पर टच हुई, जैसे ही टच हुआ, तो जिस इंसान ने यहां नीचे बाय करा होगा ना सर, जिसने यहां नीचे बाय करा होगा ना इस ग्रीन एरिया में, यहां से लेके वहां तक 161 का उसका पहला टारगेट था। टारगेट 1 उसका यहां था, इधर ये इस उंगली पर ऊपर वाली। और अगर आप देखोगे परसेंटेज के हिसाब से इसने कितना रिटर्न बना के दे दिया होगा उस इन्वेस्टर को, 160%, ऑलमोस्ट 160% का रिटर्न। तो जिस इंसान ने यहां खरीदा होगा नीचे, वो पहला टारगेट उसका हिट हो गया ये वाला 161 का। जैसे ही यहां 161 का टारगेट हिट हुआ, तो यार जिस इंसान ने यहां नीचे खरीदा होगा, क्या वो ऊपर यहां पर सेल नहीं करेगा? क्या सेल करेगा ना? सेल करेगा तो ये नीचे गिरेगा ना, नीचे गिरेगा तो मैं इसकी पुट ले लेता हूं ना, है कि नहीं? मैं इसकी पुट ले लेता हूं। हाँ, अब दिक्कत यहां पर ये आ रही है कि जब इसका 161 का यहां पर टारगेट हिट हुआ, तो क्या गारंटी है कि वो यहां से नीचे गिरेगा जरूर? क्या गारंटी है कि जिस इंसान ने यहां नीचे खरीदा था वो वहां पर ऊपर बेच के अपना प्रॉफिट जरूर बुक करेगा? क्या गारंटी है कि इस शेयर में 161 के इस एरिया में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड देन ये पागलों की तरह नीचे गिरेगा? गारंटी क्या है? इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये जो 161 वाला एरिया है, ये जो टारगेट 1 है 161, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर जगह पर क्या मुझे कोई रिवर्सल मिल रहा है? रिवर्सल, क्या मुझे कोई रिवर्सल मिला? रिवर्सल, अब रिवर्सल देखने के लिए मुझे टाइम फ्रेम बदलने पड़ेंगे। मेरे पास ऊपर बहुत सारे टाइम फ्रेम है, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। मैं 11 मंथ के चार्ट पे जा रहा हूं और मुझे दिखा यहां पर ये रिवर्सल, ये रिवर्सल देखिए आप, ये रिवर्सल दिखा मुझे, ये वाला, ये रहा रिवर्सल, ये देखो ये रिवर्सल। अगर यही सेम रिवर्सल नीचे बनता तो ये मेरा होता इन्वर्टेड पिन बार, लेकिन ये रिवर्सल बना कहां है? ऊपर टॉप पे बना है, 161 के टारगेट पे बना है। तो जिस इंसान ने नीचे खरीदा होगा वो ऊपर वहां पर बेचेगा ना, प्रॉफिट बुक करेगा, और प्रॉफिट बुक करने वाली जगह पर मुझे क्या चाहिए? रिवर्सल। और मैंने चेक किया, क्या मुझे 161 के एरिया में कहीं रिवर्सल मिल रहा है? सर 11 मंथ के चार्ट पर मुझे यहां रिवर्सल मिला, ये जो जिसमें मैंने गोला लगाया, ये क्या है मेरा? सर ये रिवर्सल। इस रिवर्सल को मैं क्या बोल सकता हूं? वैसे तो ये इन्वर्टेड पिन बार है, लेकिन क्योंकि ये बना टॉप पे है तो मैं इसको काइंड ऑफ शूटिंग स्टार भी बोल सकता हूं। आप गूगल करके सर्च करो शूटिंग स्टार का क्या मतलब है, आपको जवाब मिलेगा कि अब ट्रेंड खत्म हो गया है और अब वहां से वो नीचे गिरेगा। और इसका सक्सेस रेशियो 69 से 78% के आसपास का शूटिंग स्टार का सक्सेस रेशियो होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। और जैसे ही मुझे ये रिवर्सल दिखा ना, ये वाला, जब ये रिवर्सल पूरा बन के तैयार हो गया ना, जैसे तैयार हो गया, ये जो अगली रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने जनवरी 1 2025 से बनना शुरू होना था। और ये वाला जो रिवर्सल है ना, ये वाला, इस रिवर्सल की क्लोजिंग थी 31 दिसंबर 2024 को। इस रिवर्सल की क्लोजिंग थी, मतलब ये वाली कैंडल ऑन स्क्रीन क्लोज हो गई थी 31 दिसंबर 2024 को क्लोज हो गई थी। और ठीक 1 जनवरी 2025 को मुझे ये ट्रेड लेना था, लेकिन मैंने ये ट्रेड 1 जनवरी को नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था कि ये वाली जो रेड कैंडल है, ये वाली, और जो ये रिवर्सल है ना, ये वाला रिवर्सल, इस रिवर्सल को भी अगर आप देखो तो इसके ऊपर की जो टेल नहीं है, इस रिवर्सल की जो ऊपर वाली टेल है वो थोड़ी लंबी है और नीचे वाली जो टेल है वो थोड़ी छोटी है। तो मैं ये चाहता था, क्या मैं चाहता था कि ये जो रिवर्सल है, ये वाला, ये जो रिवर्सल है, ये इस रिवर्सल का हाई क्या है? 5367। और मैं चाहता था कि इस रिवर्सल के थोड़ा सा ऐसे अंदर आ जाए, मेरा स्टॉप लॉस का जो साइज है वो छोटा हो जाए। ये दो काली लाइनों के बीच का गैप देख रहे हो आप, ये गैप, दो काली लाइनों के बीच का गैप 5367 5284, मोटा मोटा परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गैप जो है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये गैप है मेरा 1.5%, मोटा मोटा 1.5% का ये गैप है। ठीक है, 1.5% मेरा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट देख रहे हो आप, 1 जनवरी, पूरे जनवरी के महीने का ट्रेड था ये, मैं पूरे ट्रेड में बैठा नहीं। डाउन साइड 34% स्टॉक सिर्फ जनवरी के महीने में ही गिरा है, ये सिर्फ जनवरी के महीने में। और ये इतना एक्सट्रीम सेल क्यों आया है? ये एक्सट्रीम सेल इसीलिए आया है क्योंकि ये जो दो काली लाइनों का ये गैप देख रहे हो आप, ये गैप अगर गिराने वाले बंदे का पर क्वांटिटी के ऊपर, गिराने वाले बंदे का पर क्वांटिटी का स्टॉप लॉस का साइज अगर बहुत कम हो जाएगा तो एक्सट्रीम प्रेशर का सेल आएगा, एक्सट्रीम प्रेशर सेल आएगा। और कितना नीचे गिरेगा और बाइंग कहां पर आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बाइंग कहां आएगी सर? बाइंग आएगी, ये जो ग्रीन कैंडल है हमारी, ये वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये वाली ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का पोस्टमार्टम करेंगे। ऑब्वियसली यार बाजार डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है, ग्रीन कैंडल वो बाजार को ऊपर लेके जा रही है, रेड कैंडल बाजार को नीचे गिरा रही है, ठीक है ना। अब कहने का भाव मेरा ये है कि ये जो ग्रीन कैंडल यहां पर खड़ी है, ये वाली, इस ग्रीन कैंडल का पोस्टमार्टम करो, नीचे से इस ग्रीन कैंडल का पोस्टमार्टम करो। पहले इस ग्रीन कैंडल का लो चेक करो 2643 और इस ग्रीन कैंडल का हाई है 5098। अब आप अपना फिबोनाची वाला जो टूल है उसे सेलेक्ट करो। ये रहा वो मेरा फिबोनाची वाला टूल जिसके भरोसे मैं काम कर रहा हूं। इस टूल को मैंने सेलेक्ट करना है, ये इसका लो है और वो उसका ऊपर हाई है ये। और मैंने ये देखा इस कैंडल का
मतलब ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये रेड कैंडल जब ऊपर से लेकर नीचे तक गिरती हुई आएगी, तो पहला डाउन साइड टारगेट होगा 38% का, अगला टारगेट होगा 61% का, और अगला एक्सट्रीम डाउन साइड टारगेट होगा 78% का। मैं मानता हूं कि ऊपर वाला जो ये दो काली लाइनों के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस था ऊपर का, वो इतना कम हो गया था कि इस रेड कैंडल, जो ये रेड कैंडल बंदा बना रहा है, उसको गिराने वाले बंदे का पर क्वांटिटी के हिसाब का स्टॉप लॉस का साइज इतना कम हो गया था कि ये रेड कैंडल एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर से आएगी, और एटलीस्ट इतना तो जरूर आएगी कि इस ग्रीन कैंडल के 61 तक का टारगेट मेरे को नसीब जरूर होगा। मैंने कैम्स की पुट अगर आपने देखी हो, 56 की मेरी बाई थी, ठीक है, मैंने 400-450 रुपए के आसपास का टारगेट लिया हुआ था, और मेरा टारगेट इस 38%, जब ये रेड कैंडल गिर के इस 38 तक आई थी ना, सिर्फ मेरा टारगेट हिट हो गया था, और मैं बाहर हो चुका हूं इस ट्रेड से, ठीक है ना। बट मैं देख रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, देखो मेरे को अपने ट्रेड में ना, मेरे को एक अपने ट्रेड में 500 से 600% दिखता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ट्रेड वो बेस्ट हो गया। मैं कम क्वांटिटी का ट्रेड लेता हूं। मान लो अगर मैं 12,000 रुपए का ट्रेड लेता हूं और मुझे 500% दिख रहा है, यानी 12,000 लगा के मुझे 60,000 के आसपास या 50-55,000 दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है। मेरे को 2 ट्रेड लेने महीने के, मेरा 1 लाख रुपए हो गया, डेट्स ऑल डन। मेरे को इंट्राडे में इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्टॉक ऑप्शन करता हूं, और मैं मोटे लोगों को देखता हूं कि वो कहां आके गिरा रहे हैं या वो कहां आके उठा रहे हैं, ताकि मैं अपनी कम कैपिटल के साथ, ताकि उनकी ज्यादा कैपिटल में मैं अपनी कम कैपिटल लगाऊं और अपना कुछ बना लूं। तो पहला टारगेट मेरा यहां 38% का था। मेरा टारगेट जैसे ये 38% का यहां हिट हुआ, मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा और मैं निकल गया। लेकिन मां कसम, जनवरी की 29 तारीख तक जब मैंने कैम्स की पुट देखी, सर 56 की बाई थी मेरी, 56 की बाई थी मेरी, और वो कहां तक चली गई? 900। मतलब अगर मैं एक लॉट पे 7,000 लगा के जो मैं 40-45,000 का प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, उसी 7,000 के ऊपर मां कसम 90,000 बन जाता यार, जेन्युइन। वो तो चलो कोई नहीं, आगे भी ट्रेड बहुत आते रहेंगे, बट ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कैसे लिया, क्या इसका लॉजिक था, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करो, मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको देखो, समझो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।